नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल HD क्लासेज में। मैं अरविंद अपावत। मैं आज कक्षा 8 की जो इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन व स्टोरी रहने वाली वो मैं आज लेकर आया हूँ। आप सभी को पता है कि जो आपका इंग्लिश का एग्जाम है वो 21 मार्च को है, तो उसके अंदर कौन सी एप्लीकेशन आएगी और कौन सी स्टोरी आएगी वह मैं आज लेकर आया हूँ। तो आपको पता है जो कि आपकी जो एप्लीकेशन है वह 6 अंक की रहेगी, जो आपकी स्टोरी है वो भी कितने अंक की रहेगी, 6 अंक की रहेगी। तो आपके जो ये 12 अंक के ये मैं आपके नहीं जाने दूंगा। तो आप सभी वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे और अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो मैं यहाँ पर आज 3 इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन लेकर आया हूँ जिनको मैंने यहाँ पर लिख कर भी रखा है और आपको किस प्रकार से लिखना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो देखो, सबसे पहली है फॉर टीसी, मतलब आपको टीसी प्राप्त करने के हेतु लिखनी है। जो सेकंड है फॉर अलाउंग टू प्ले ए फ्रेंडली क्रिकेट मैच, तो आपको अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट मैच खेला उसके लिए परमिशन लेनी है। और तीसरा ही है फॉर अर्जेंट वर्क, तो आपके घर के अंदर कोई जरूरी कार्य और आपको छुट्टी लेनी है। तो देखो आपको किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखो सबसे पहला क्वेश्चन है, यू आर टीना, हवर फादर हैज बीन ट्रांसफर्ड टू कोटा, you also went to go with him, write an application to our headmaster for issue ट्रांसफर सर्टिफिकेट। मानना है कि आपका नाम टीना है और आपके पिताजी का जो ट्रांसफर है वो कोटा शहर के अंदर हो गया है और आपका परिवार है वह भी उनके साथ जा रहा है, इसलिए आपको अपने प्रधान अध्यापक को जो टीसी प्राप्त करने के हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखना है। तो आप किस प्रकार से लिखोगे, तो सबसे पहले ऊपर आपको लिखना है टू द हेड मास्टर गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल जालोर, जो भी वहाँ पे आपका स्कूल का नाम है वो आप लिख सकते हो। यदि आपको प्रश्न के अंदर नहीं दिया हुआ है तो आप अपने स्कूल का या फिर किसी अन्य स्कूल का भी नाम लिख सकते हो। यदि प्रश्न के अंदर दिया हुआ है स्कूल का नाम तो आपको प्रश्न के अंदर से ढूंढ कर ही लिखना है। फिर आपको यहाँ पे लिख देना है, सर मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से डेट माई फादर हैज बीन ट्रांसफर टू कोटा, आई शैल गो विथ हिम, आई शैल रीड देयर, काइंडली इशू माई ट्रांसफर सर्टिफिकेट। और आपको नीचे तो ये हर एप्लीकेशन में लिखना है हवर ओबीडेंटली, फिर नेम जो ऊपर आया टीना नाम आया तो टीना लिख देना है, जो भी क्लास 8 है, फिर साइड में लिख देना है आपको थैंकिंग और जो भी डेट रहेगी वो आपको यहाँ पर लिख देनी है। तो साथियों, ये जो आपका जो प्रार्थना पत्र है टीसी प्राप्त करने के लिए ये आपका 99% आने के चांसेस रहेंगे बोर्ड एग्जाम के अंदर। मैं आपको बता देता हूँ, ये आपको प्रार्थना पत्र जरूर याद कर लेना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रार्थना पत्र है, यही आपका बोर्ड एग्जाम के अंदर आएगा। देखो सेकेंड प्रार्थना पत्र आपका क्या रहता है, मैंने यहाँ पे लिख रखा है, अमेजिंग यू आर भरत, स्टडी इन गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल होतीगांव जालोर, यू वांट टू प्ले ए फ्रेंडली मैच ऑफ क्रिकेट विथ क्लास 8 ऑफ गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल शीतलवाना जालोर, राइट एन एप्लीकेशन टू अवर हेड मास्टर टू अलाउ यू टू प्ले ए क्रिकेट मैच। तो आपका नाम भरत कुमार है और आप सीनियर सेकेंडरी स्कूल होती गांव में पढ़ रहे हो और आप शीतलवाना जो स्कूल है उनके क्लास 8 के छात्रों के साथ एक दोस्तों की तरह क्रिकेट का मैच खेलना चाहते हो, तो उसके लिए आपको परमिशन लेनी है अपने हेड मास्टर जी से। तो किस प्रकार से आप लिखोगे, टू द हेड मास्टर गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल होतीगांव जालोर, स्कूल का नाम लिख देना है, ऊपर प्रार्थना पत्र में आपको मिलेगा जो भी मिलेगा वो। फिर आपको लिखना है सर, फिर आपको सब्जेक्ट फॉर अलाउ टू प्ले ए फ्रेंडली क्रिकेट मैच, फिर क्या लिख दोगे आप, मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से डेट वी वेंट टू प्ले ए फ्रेंडली क्रिकेट मैच विथ द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 ऑफ गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल चितलवाना जालोर, द मैच विल बी प्लेड ऑन 21 मार्च ऑन हवर स्कूल प्ले ग्राउंड, काइंडली अलाउ अस टू प्ले विथ दिस मैच। इस प्रकार से आप लिख कर नीचे लिख देना है हवर ओबीडेंटली, नेम भरत, क्लास 8, यहाँ पर थैंकिंग जो भी आपकी डेट रहती है वो। तो किस प्रकार से मैं आपको हिंदी भी बता देता हूँ, लिखनी आती है तो आपको अपने प्रधानाध्यापक जी से निवेदन है कि हम है ना फ्रेंडली मतलब दोस्तों की तरह क्रिकेट मैच जो स्टूडेंट हैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी शीतलवाना की क्लास 8 के उनके साथ खेलना चाहते हैं, जिसकी डेट 21 मार्च है, जो भी अपने स्कूल के
जो खेल मैदान है उसके अंदर खेलना चाहते हैं, इसलिए हमें उसकी परमिशन चाहिए। आप इस प्रकार से ये लिख देते हो। तो ये भी एप्लीकेशन थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थी। जो तीसरी है ये आने के आपके 95% मतलब 95% आने के चांसेस रहेंगे, मैं आपको गारंटी के साथ बता देता हूँ। जो तीसरी क्या है, अमेजिंग डेट यू आर गीता रीडिंग इन गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल सिलोसन जालोर, यू हैव सम अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट आवर हाउस, राइट एन एप्लीकेशन फॉर लीव। तो मानना है कि आपका नाम गीता है और आप गवर्नमेंट उच्च जो अपर प्राइमरी स्कूल सिलोसन में पढ़ते हो और आपके घर के अंदर कोई अर्जेंट कार्य है, इसलिए आपको छुट्टी के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखना है। तो साथियों ये प्रार्थना पत्र है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रार्थना पत्र है। तो किस प्रकार से लिखोगे, टू द हेड मास्टर गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल सिलोसन जालोर, फिर यहाँ पर आपको सर लिख देना है और वही का वही जो ये लाइन तो सब एप्लीकेशन में रहती है ऊपर वाली, तो सबको पता होगा। मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से डेट आई हैव सम अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट माई हाउस, सो आई एम अनेबल टू अटेंड द स्कूल। फिर आपको नीचे लिख देना है, काइंडली ग्रांट लीव फॉर 2 days फ्रॉम 17 मार्च टू 18 मार्च। इस प्रकार से आपको यहाँ पे लिख देना है। फिर साइड में आपको अवर ओबीडेंटली नेम गीता क्लास 8, फिर थैंकिंग जो भी आपकी डेट रहती है वो। तो आपको देखो यहाँ पर लिख रखा है, सविनय निवेदन है कि मेरे घर के अंदर कोई ज़रूरी काम है, इसलिए मैं आपके स्कूल के अंदर उपस्थित नहीं हो सकती हूँ। काइंडली इसलिए मेरे को आप लीव फॉर 2 day, इसलिए मेरे को आप 2 दिन की छुट्टी देने के लिए फ्रॉम 17 मार्च से लगाकर 18 मार्च तक देने की कृपया करें। फिर आपकी जो भी इसके अंदर आपको जो याद रखने वाली बातें हैं एप्लीकेशन के अंदर 2-3 बातें याद रखनी। एक तो ओबीडेंटली की मीनिंग आनी चाहिए आपको सही से, एक आपको रेस्पेक्टफुली की मीनिंग सही आनी चाहिए, एक आपको हेडमास्टर की जो मीनिंग है, जो ये जो बड़ी बड़ी मीनिंग है आप जरूर याद कर ले। तो साथियों ये थी आपकी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, इन्हीं में से आपको देखने को मिलेगी। तो साथियों यहाँ पर मैं आपकी जो आगे लेकर आया हूँ इंपॉर्टेंट स्टोरी। तो साथियों जिस किसी ने भी ये जो स्टोरी मैंने यहाँ पर लिख रखी है ये याद कर ली तो आपके 6 अंक पक्के पक्के होंगे। 6 अंक का मतलब है आपका 1% बनेगा। कितना बनेगा? 1%। तो इस पूरे वीडियो ये आपका 2% अंकों का रहेगा। तो कौन कौन सी है? पहली है ए लॉयन एंड ए माउस, और सेकेंड है 2 फ्रेंड एंड ए बियर, और तीसरी है द हंगरी फॉक्स एंड द ग्रेप्स, और चौथी है एन एलिफेंट एंड ए टेलर, और पांचवी है ए बी एंड ए डव। मतलब आपको हिंदी आती है, एक शेर और सुआ, और दूसरी है दो दोस्त और एक भालू, और तीसरी है आपकी एक भूखी लोमड़ी और अंगूर, और चौथी है एक हाथी और एक दर्ज, और पांचवी एक मधुमक्खी और एक कबूतरी वाली हैं। तो साथियों जो इम्पोर्टेंट के हिसाब से मैंने क्रम वाइज के हिसाब से मैंने लिख रखी हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है ए लॉयन एंड ए माउस, एक शेर और एक सुआ। तो साथियों मैं फटाफट मैं आपको बता देता हूं क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबी होती जा रही है। तो देखो मैं एक बार पढ़ लेता हूं फटाफट, ठीक है ना। आप ध्यान से सुनना और आपको इसको भी याद भी करना है जरूर जरूर, क्योंकि ये जो आने के सबसे ज़्यादा चांसेस रहेंगे। तो किस प्रकार से आप लिखोगे? वंस ए लॉयन वाज स्लीपिंग अंडर ए ट्री इन ए फॉरेस्ट, द माउस कम देयर, इट जंपेड ऑन द लॉयन बॉडी। तो इसके अंदर क्या लिखा है? एक बार एक शेर था, वह जंगल के अंदर सो रहा था, तभी एक सुआ आता है, वो शेर की बॉडी के ऊपर उछल कूद करने लगता है। द लॉयन वेक अप, शेर जग जाता है। ही वॉज वेरी अंग्री, वो बहुत ही गुस्सा करता है। ही कास्ट द माउस, और वह सुए को अपने पंजे के नीचे पकड़ लेता है। आगे लिखा है ही वांटेड टू किल इट, वह इसको मारना चाहता है। द माउस सेड, और सुआ बोलता है यू आर द किंग ऑफ फॉरेस्ट, आई एम ए वेरी स्मॉल एंड वीक। शेर आप जंगल के राजा हो और मैं एक छोटा सा और बहुत ही कमजोर सा प्राणी हूँ। आगे क्या लिखना है? प्लीज लीव मी, कृपया करके मुझे छोड़ दो। आई शेल हेल्प यू। द लॉयन लाइड एंड सेट हिम फ्री। वन डे द लॉयन वाज कास्ट इन ए नेट, इट ट्राइड टू ब्रेक द नेट बट could not. He rolled again and again. The mouse come there. It cut the net with its sharp teeth. The lion was free. He was very happy. तो इसके अंदर क्या लिखा है? तो सुआ है वो बताता है कि मैं एक दिन आपकी मदद करूंगा। लॉयन उसकी बात सुनकर हंसने लगता है और उसको छोड़ देता है। एक बार क्या होता है कि शेर है वो जाल के अंदर फंस जाता है और वो बार बार ट्राई करने पर भी जाल से बाहर नहीं आ पाता है। फिर क्या होता है? वो इधर उधर मतलब
लेटता है फिर भी वो बाहर निकल नहीं पाता है। द माउस कम, वहाँ पर एक सुआ आता है और इट कट द नेट विथ शार्प टीथ, वह अपने दांतों से, नुकीले दांतों से उस जाली को काट देता है और शेर बाहर आ जाता है और वो बहुत ही खुश होता है। तो इसका जो मॉरल आपको लिखना बहुत ही जरूरी है, जो ये आपका मॉरल रहेगा वो आपका 1 अंक का रहेगा। तो क्या होता है, डू गुड एंड गेट गुड, जैसा आप अच्छा करोगे तो आपके साथ भी अच्छा होगा, ठीक है ना। इस प्रकार से आप लिख दोगे। तो आपकी जो सेकंड स्टोरी है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाली वो है टू फ्रेंड एंड ए बियर, 2 दोस्त और एक बालू। तो आपको किस प्रकार से लिखना है, वंस अपॉन ए टाइम देयर वेयर 2 फ्रेंड, दे वेयर गोइंग थ्रू ए फॉरेस्ट, एक बार 2 दोस्त थे, वह एक बार एक जंगल से जा रहे थे। दे प्रोमिस टू हेल्प इज अदर, तो उन दोनों ने एक दूसरे से वादा किया था जो भी संकट आएगा तो हम एक दूसरे की मदद करेंगे। आफ्टर सम टाइम दे सो ए बिग बियर कमिंग टुवर्ड देम, कुछ दूर चलने के बाद उन दोनों ने देखा कि उनके सामने एक बड़ा सा भालू आ रहा है। वन ऑफ द फ्रेंड रन एंड क्लाइम्ड अप ए ट्री, जो एक दोस्त है वो भाग कर पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। द अदर फ्रेंड डिड नॉट नो हाउ टू क्लाइम ए ट्री, जो दूसरा दोस्त है वो पेड़ के ऊपर चढ़ना नहीं जानता है। ही ले डाउन ऑन द ग्राउंड, वह अपनी सांस को रोकता है और जमीन के ऊपर लेट जाता है। आगे क्या लिखा है, द बियर कम टू हिम, भालू उसके पास आता है। इन स्मार्ट हिम, और उसको सूंघता है। इट थॉट द ही वाज डेथ, और वो सोचता है कि ये मरा हुआ है। सो इट वेंट वे ऑलवेज, वह इस प्रकार से चला जाता है। द अदर फ्रेंड कम डाउन एंड आस्क्ड, जो दूसरा दोस्त है वो पेड़ से नीचे आता है और आस्क्ड का मतलब पूछता है। व्हाट डिड द बियर से इन हवर ईयर, तो वो पूछता है कि आपके कान के अंदर भालू ने क्या कहा। तो वो बोलता है, ही सेड द बियर टोल्ड हिम नेवर ट्रस्ट ए फॉल्स फ्रेंड्स, वो बताता है बियर ने, भालू ने कहा कि कभी भी झूठे मित्र के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। हिज फ्रेंड वाज अस्मेट, और उसका जो दोस्त है वो बहुत ही शर्मिंदा होता है। तो इसके बाद आपको इसका मॉरल लिखना है, शिक्षा क्या हो जाएगी, नेवर ट्रस्ट ऑन फॉल्स फ्रेंड्स, मतलब कभी भी झूठे मित्र के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से आपको ये स्टोरी लिखनी है। जो तीसरी जो स्टोरी है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो कौन सी है, द हंग्री फॉक्स एंड ए द ग्रेप्स, मतलब एक भूखी लोमड़ी और अंगूर। तो आप किस प्रकार से लिखोगे इसको, वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए फॉक्स, एक बार एक समय की बात है कि एक लोमड़ी थी। वन डे इट वाज वेरी हंग्री, तो एक दिन वो बहुत ही भूखी थी। इट वेंट हियर एंड देयर इन सर्च ऑफ फूड, एक बार वो इधर उधर घूमती रही भोजन की तलाश में। इट वेंट टू ए विनयार्ड, वह एक बार अंगूर के बगीचे में पहुंचती है। इट सो ए बंच ऑफ ग्रेप्स एंड स्वीट ग्रेप्स, वो यहाँ वहाँ पर क्या देखती है, एक रिप्स, मतलब बंच का मतलब होता है गुच्छा, रिप्स एंड स्वीट, वो बहुत ही अच्छा और स्वादिष्ट अंगूर के गुच्छे को देखती है। इट वाज हैप्पी, और वो बहुत ही खुश होती है। इट वांटेड टू इट देम, वह उसको खाना चाहती है। बट द बंच वाज हाई, लेकिन वो जो गुच्छा था वो बहुत ही ऊंचा था। द फॉक्स कुड नॉट रिच इट, जो लोमड़ी है वो उस तक नहीं पहुंच पाती है। इट जंप एंड इट अगेन एंड अगेन, वो बार बार उछल कूद करती है। इट वाज ट्राई इट कुड नॉट कैच देम, वो बार बार ट्राई करती है फिर भी वो उस गुच्छे को प्राप्त नहीं कर पाती है। इट वेंट ऑलवेज इट सेड, वो वहां से चली जाती है और कहती है द ग्रेप्स आर श्योर, वो बताती है द ग्रेप्स का मतलब होता है अंगूर, आर श्योर का मतलब होता है खट्टे, तो अंगूर खट्टे हैं। इट वॉज वेरी सैड, वो बहुत ही दुखी होती हैं। आप किसी भी तरीके से अपने मन से भी ये कहानी बना के लिख सकते हो, आपकी मीनिंग भी अलग अलग रह सकती है, कोई प्रॉब्लम वाली बात रहने वाली है नहीं दोस्तों। तो इससे जो मॉरल मिलता है हमें, ग्रेप्स आउट ऑफ रिच सेड टू बी श्योर, जो अंगूर हमें प्राप्त नहीं हो पाते हैं उसे हम क्या कह सकते हैं, खट्टा कहते हैं। इस प्रकार से आपकी एप्लीकेशन जो स्टोरी है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगी दोस्तों। जो आपकी जो अंतिम है यहाँ पर मैंने लिख रखी है और जो पांचवी है वो आपकी अपने पुस्तक के अंदर देख लेना है कौन सी है, ए बी एंड ए डव, एक कबूतरी और एक मधुमक्खी वाली, वो आपको अपनी पासबुक में ही देखनी पड़ेगी, मैंने यहाँ पर नहीं लिख रखी है। तो अंतिम है चौथी है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता देता हूँ।
ये आने के ज़्यादातर चांसेस रहेंगे, ज़्यादा नहीं तो मैं इसको 95% मैं आपको कह सकता हूँ। तो ये जो है 4 मैंने यहाँ पर लिख रखी है, इनमें से आपको एक जरूर देखने को मिलेगी, आपको चारों की चारों कम से कम याद करनी पड़ेगी। तो कौन सी है? लास्ट है एन एलिफेंट एंड ए टेलर, एक हाथी और एक दर्जी। तो आप किस प्रकार से लिखोगे? वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज एन एलिफेंट, इट वेंट डेली टू लेक टू ड्रिंक वाटर। एक बार एक हाथी था, वह है ना रोज रोज पानी पीने के लिए झील के ऊपर जाता था। इट पास्ट बाई टेलर ए शॉप, वह रोज रोज एक दर्जी की दुकान के पास से होकर गुजरता था। द टेलर डेली गेव इट समथिंग टू गेट इट, तो है ना जो दर्जी है उसको खाने के लिए हर रोज कुछ न कुछ वस्तु देता था। द एलिफेंट वाज वेरी हैप्पी विथ द टेलर, वो दर्जी से खाने की चीज पाकर जो हाथी है वो बहुत ही खुश होता था। वन डे द टेलर डिड नॉट गिव इट एनीथिंग टू इट, एक बार दर्जी उसको खाने के लिए कुछ नहीं देता है। ही पिकेड ए नीडल ऑन दिस हिज ट्रंक, वो दर्जी क्या करता है? उसकी पिकेड, प्रिक का मतलब होता है सुबाना, निडल का मतलब होता है सुई, हिज मतलब उसकी सूंड के अंदर एक सुई सुबो देता है। आगे द एलिफेंट वाज वेरी अंग्री, और हाथी को बहुत ही गुस्सा आता है। इट वेंट टू द लेक, वह झील के ऊपर पहुंचता है। इट ड्रिंक वाटर, और वह पानी पीता है। इट फील्ड इट ट्रंक विथ डर्टी वाटर, और अपनी सूंड के अंदर गंदा पानी भरता है। द एलिफेंट कम टू द शॉप ऑफ द टेलर, वो दर्जी की दुकान पर वापस आता है। द थ्रो का मतलब होता है फेंकना, डर्टी का मतलब होता है गंदा, वाटर इनटू द शॉप, वो गंदा पानी वो उस दर्जी की दुकान के अंदर फेंकता है। द क्लॉथेस इन द शॉप बिकम डर्टी, जो भी कपड़े जो दर्जी की दुकान में थे वो क्या हो जाते? गंदे हो जाते हैं। द टेलर वाज पेनिश्ड, ही वाज वेरी सैड, और इस प्रकार से उस दर्जी को उसके काम की सजा मिलती है और वो बहुत ही दुखी होता है। तो इसकी शिक्षा क्या हो जाएगी? टिट फॉर टेट, जैसा करोगे वैसा ही भरोगे हो जाएगी, जैसी करनी वैसी बढ़नी। तो साथियों ये जो आपकी स्टोरी और जो ये मैंने आपको 3 एप्लीकेशन बताई है, ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों, यही आपकी जो बोर्ड एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगी। आपका 21 तारीख का पेपर हो उसमें न देखने को मिले तो मेरे को आप इस वीडियो के अंदर आकर वापस कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों। तो साथियों आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी आज ज़रूर कर ले, और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि आपको इसी प्रकार से नए नए पेपर की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। जय हिंद साथियों, जय भारत।